जो इसमें लिख गया पूछोगे भी वही। बताइए क्या जानना चाहते हैं, किस विषय में बात करना चाहते हैं? पहली बार देखिए, मेरा जब से कारोबार बंद हुआ उसके बाद में 2-3 नहीं, जगह गया। गए तो बहुत जगह है, मैं गया लेकिन उसके बाद लेकिन ट्रस्ट किसी पे नहीं कर पाए। बहुत जगह घूमे घूमती लेकिन दिल टूट गया है। जो ही मिले पैसा खाने वाले ही मिले। चलो तुम्हारी पीड़ा खत्म हो जाएगी। और बताओ, उनको बांधा गया और विपरीत में चलाया गया। ये सेवा बेटा पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है। तुम्हारे पिताजी पे काली की समाधि आती थी, तुम्हारे कुल में मसानी रूप में बैठी है। समथिंग 6 साल हो चुके हैं। शक्तियां बंधन में हैं, पूरी तरीके से जीवन में उपद्रव मचा है। जो तुमने ना बताया ना पूछा वो भी इसमें लिखा हुआ है। भक्ति में शक्ति है, भटक चुके हो, अगर नहीं ठहरे तो बर्बादी की ओर जा रहे हो। जीवन में कुछ ही समय में आनंद आने लगे। नाम बताइए अपना। हरिवंश शर्मा। हरिवंश शर्मा जी, कहाँ से आए आप? मुंबई से रहने वाले यूपी मुंबई से? हाँ, यूपी में कहाँ से? कुशीनगर। कुशीनगर से। बताइए क्या जानना चाहते हैं, किस विषय में बात करना चाहते हैं? पहली बार देखिए, मेरा जब से कारोबार बंद हुआ पहले मेरे ऊपर सवारी आती थी, जगह बुलाए ठीक है। मन में जैसे पुकार लिया उसे आ जाती थी। मैं किसी गुरु के पास नहीं गया था। ठीक है। और उसके बाद जब से वो बंधन में हुए कैसे हुए मुझे न मालूम नहीं पड़ा। तुम ध्यान से बोलना, मैं क्योंकि ध्यान से ही तुम बोल रहा हूँ। तुम ना जो भी बोलना बड़े सोच समझ के बोलना, क्योंकि तुम्हारे भाव जो है ना परीक्षार्थी वाले भाव है। तुम परीक्षा के भाव से भी आए हो, तो तुम अपनी पूरी परीक्षा और सिद्धि शक्ति जो मन करे वो लगा लो। पर्चा ये बना हुआ रखा है और हम ये बैठे हैं, एक ना ऊपर और ना एक नीचे। क्षमता नहीं कि तुम्हारी तुम कुछ पूछ पाओ। जो इसमें लिख गया पूछोगे भी वही। और पूछो मेरे पूछो। पिताजी का भी सेम वही प्रॉब्लम है जो मेरा प्रॉब्लम था। पहले उनका प्रॉब्लम था, वो नहीं करवा पाए परिस्थिति डाउन होने के कारण। और उसके बाद मेरे ऊपर सवारी आई। जब तक सवारी थी तब फैमिली किसी को कुछ नहीं होता था। जब से सवारी बंधन में हुई इनको तकलीफ होना चालू हुआ। सवारी किसकी आती थी तुम्हें? जीन बाबा का पीर बाबा और जीन का जिनका और देव का देव का और कालिका का भी आता। काल का और 4 जन थे साथ में उस टाइम। और आगे कौन चलता था? एक जीन बाबा चलते थे। और कुछ पूछो। और जब से वो बंधक में हुए फैमिली को दिक्कत होने लगी। उसके बाद बंधक में हुए या कर दिया गया? अब कोई करा तो मुझे मालूम नहीं पड़ा। ध्यान देने वाले कोई गुरु मिले नहीं मुझे। और उसके बाद में 2-3 नहीं, जगह गया। गए तो बहुत जगह है, मैं गया लेकिन उसके बाद लेकिन ट्रस्ट किसी पे नहीं कर पाए। और कहने का मतलब ना तुम्हारी समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ। नहीं हुआ तो तुमने सबको ही एक जैसा समझ लिया। भरोसा टूट गया ना एकदम। अच्छा, कब से देखते हो आप लोग? हाँ? कब से देखते हो क्या चीज? हमारी वीडियो? कब से देखते हो? 1 साल से। 1 साल से। हाँ जी। आप भी देखती हो? तो कहीं पे कोई तुम्हें कुछ फेंक लगा? कुछ कुछ भी नहीं लगा। है? कुछ भी नहीं लगा। भरोसे पे ही आए हम लोग मुंबई से। हाँ। 4 बच्चे लेके फैमिली लेके। काम क्या करते हो तुम? मैं कारपेंटर का काम करता था। अच्छा। तो स्टार्टिंग में जैसे अच्छा चलने लगा। उसके बाद गांव में मकान बनवाया ना तब से दिक्कत हुआ। अच्छा। पड़ोसी वालों को। उसके बाद मतलब बंधक में उसके बाद देखिए अभी मैं साल भर के अंदर 30 किलो वजन कम हो गया। अच्छा। दवा खा भी रहा हूँ तो भी नहीं आराम हो रहा है। इनको भी दर्द पीड़ा हमेशा रहता ही है। दवा रिपोर्ट भी निकाला कुछ भी नहीं आया। अब बच्चे लोग भी दिमाग काम नहीं करता है। चलो तुम्हारी पीड़ा खत्म हो जाएगी। और बताओ बहन जी, तुम कुछ भी पूछ लो, मैंने लिख दिया उसमें। पूछो। तुम दोनों मिलके भी पूछोगे तब भी ज्यादा नहीं बोल पाओगे, बोलोगे इतनी जो उसमें लिखा हुआ है। क्योंकि हम बहुत जगह घूमे घूमती लेकिन दिल टूट गया है।
जो भी मिले पैसा खाने वाले ही मिले। तो तरीके से काम करा लो और जुड़ जाओ, मौका है आप लोगों पे। ये बताइए, मैं कुछ भी नहीं बोलती हूँ उनको ना, जब थोड़ी भी बात बोलती हूँ ना तो मुझे इतना चिड़चिड़ाते हैं, थोड़ी थोड़ी बात को गुस्सा मुझसे हो जाते हैं। कुछ भी नहीं करते। ये ना, ये इसका कोई दोष नहीं है। वही ना, कुछ भी नहीं। जो आपके साथ छेड़छाड़ हुई है उसका ही ये परिणाम है और उसी के ही शक्तियों का आवेश है। उनको बांधा गया और विपरीत में चलाया गया है, तुम्हारी ही शक्तियों को बांध दिया गया है और तुम्हारे ही बुरे में चलाया गया है। सभी बंधन है, तुम्हारी कुलदेवी बंधन, कुलदेवता बंधन, पितृ बंधन, सब बंधन किए हुए हैं। तुम्हारी शक्तियों का भी बंधन किया हुआ है। हाँ जी बिल्कुल। आपस में अनबन रहती है तुम दोनों में, हमेशा रहती है। और वो भी लिख दिया, चलो मैं पढ़ के बता दूं। सर दीदी, मतलब मेरे सीने में, पैर में जो एक होता है ना, शरीर में पूरा दर्द रहता है, थकान मुझे होता है, कितना मैं काम। चलो बोल लो, तुम बोल लो, बोल लो, बोल लो। काम भी नहीं करती हूँ, मुझे इतना फिर परिचय ही बल देंगे आज, ऐसे ही बल देंगे, ऐसे ही। काम भी नहीं करना। टाइपिंग शुरू हो गई बहन, टाइपिंग शुरू हो गई इसमें। और गुरुजी हम लोग मुंबई के रूम में भाड़े पे रहते हैं, रात में मुझे खटर खटर आवाज़ आती है, छीनिया थोड़ी तोड़ते हैं वैसे ही। नाम रख के इनका बुलाता है वो। जब सोती हूँ रात में ना, ये पहले बार मतलब अपने मैके गई थी, मैं सोई तो मेरे सिद्धांत के सामने देख सकते तो कोई लड़का हो आदमी है, चाहे कोई भी है, मुझे बुलाता तो वो बोलता था कैसे कि मुझे बोलता था ए दो फिर आवाज़ निकालता है। फिर मैं यहाँ पे आई थी, बम्बई में आई थी, तो भी वो बहन, भी बोल रहा था। तुम्हें तो वो चीजें दिखाई भी देती हैं, तुम्हारे साथ गलत काम भी होते हैं। ऐसा ही मुझे बुलाता है, कुछ करता नहीं है, खाली मुझे जब नींद लाता है ना, सीने पे चढ़, सीने पे दबाव भी बनाता है वो। दर्द करता है, कभी कभी ज्यादा नहीं करता लेकिन दर्द रहता है। और गुरुजी मुझे झटका क्या मारता है, जैसे आंख बंद होती है सोने के टाइम में तुरंत झटका मारता है। पर्चा देख लूं? नहीं आपके पास है तो आप ही बताएंगे। पहले तो ये बताओ, तुमने क्या बोला कि हमारे पिताजी को आती थी, क्या आती थी? यही मतलब जो सवारी मेरे ऊपर चली है पहले उनके ऊपर चलती पिताजी पे कैसे आई? अब ये नहीं मालूम है। मालूम होगा ना। अभी क्या बोला है? हाँ, पहले के पिताजी ने क्या बोला? इनने बोला मेरा कोई गुरु नहीं है, खुद आती थी मेरे ऊपर। जैसे कहने का मतलब देखिए, जब मेरा पैदाइश ही नहीं था तब उनके ऊपर तो लोग कहते हैं, मेरी माँ भी कहती थी। अरे यार एक बात बताओ, ये सेवा बेटा पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है। तुम्हारे पिताजी ने किसी से सीखी होगी, सेवा की होगी किसी भी, और तुम्हारे पिताजी पे काली की समाधि आती थी, और काली के साथ ये तुम्हारे ये जो देव हैं, जो भी हैं, ये जिन खबी जो भी है ना, ये तुम्हारे कुल के देव हैं। हाँ, और तुम्हारी काली, जो काली के उपासक थे तुम्हारे पिताजी, माँ काली के, भगवती के उपासक थे। अब हम परिचय पढ़ के बनाते हैं, और तुम भी उसी के उपासक हो। हाँ जी बिल्कुल। किसको पूछते हो बताओ? मैं काली को भी पूछता हूँ। हाँ, काली माता को। फिर और वो जीन जोगी देव को भी। ये सब तुम्हारे कुल के देव हैं, ये इसलिए आते हैं तुम पे। और तुम्हारी काली जो इष्ट है, कुल देवी है, मसानी रूप में बैठी है वो, तुम्हारे कुल में मसानी रूप में बैठी है। कब से प्रॉब्लम चल रहा है गुरुजी मेरे घर पे? कम से कम 6 सालों से चल। चलो, हो गया? कुछ और पूछना है? लंबा हो गया परिचय, अब मैं पढ़ के भी बता देता हूं, फिर समझना। हरिवंश शर्मा, आपकी अर्जी स्वीकार हुई। अपने एवं परिवार के विषय में जानना चाहते हैं। पिछले करीब 5 से 6 सालों से समस्या बनी हुई है। 5 से 6 साल हो चुके हैं, समथिंग 6 साल हो चुके हैं। आपकी सेवा भक्ति को भी बांध दिया गया है, शक्तियां बंधन में हैं, ठीक है। महामाई की सेवा करते हो, यानी कि माँ भगवती की, यानी कि काली की सेवा करते हो। कुछ तामसिक शक्तियां भी हैं तुम्हारे साथ,
जो तुम्हारी कुलदेवी और कुलदेवता के रूप में है। ठीक है, पूरी तरीके से जीवन में उपद्रव मचा है। जब से शक्तियों की कृपा रुकी है तब से आप परेशान हो। ठीक है, कारोबार बंधन, पितृ बंधन, कुलदेवी बंधन, कुलदेवता बंधन, मांगलिक कार्य बंधन लगाए गए हैं। परीक्षा के उद्देश्य से भी आप आए हो, मन में भाव कि पूछना तो गुरु जी से ही है। दोनों जने मिलके किया करो लाइक। हमारी वीडियो देखने से लाभ होगा, जाएगा कुछ नहीं, मिलेगा ही, आपको प्राप्ति होगा। ऐसे गुरु का चेला हूं, एक ही मंत्र में सब छुमंतर। हाँ हाँ भाई, क्यों पी दो? नहीं, बता के पीते हो बिना बताए? पहले ये बताओ। ये 3-4 साल नहीं पीते, 1 महीने से। लेकिन मेरे देख, दिमाग में एकदम क्या मालूम क्या चलता है ना, टेंशन से समझ में नहीं आता है मैं क्या करने जा रहा हूँ। नहीं, 3-4 साल बिल्कुल नहीं नहीं छुआ। पीते थे, सही नहीं पीते थे ना, लेकिन गुटखा 1 भी नहीं महीने खाता था। से 1 महीने से कर रहे थे। केवल तम्बाकू पर खाता था। हाँ, पीना छोड़ जाएगा जब उनका सवारी आएगा। उसकी उल्टी इसे लग जाएंगी अगर जिस दिन ये पीगा। आज के बाद सो जिम्मेदारियां आ गई हैं। जब जिम्मेदारियां दबा लेती हैं तो आदमी नहीं दबता, उसका शरीर भी दबता है, सब कुछ दबता है। ठीक है, परेशान मत हो। पढ़ के तुम सुना दो कौन सी है वो। ये वो वाली दवाई ना है कि डॉक्टर की लिखाई नहीं पड़ी जाएगी। अरे पढ़ के बताओ, पढ़ के। मैं कम पढ़ा हूँ। हाँ, मैं कम ही पढ़ा हूँ, ज़्यादा नहीं पढ़ा। अच्छा, पढ़ तो लिया, पर्चे में इतना तो बता सकती हो, पर्चे में जो लिखा है वो सही लिखा है। तुम भी बताओ, जो लिखा है वही है। हाँ, जो तुमने ना बताया ना पूछा वो भी है इसमें लिखा हुआ। हाँ जी ना, हाँ जी, हाँ जी गुरु जी, हाँ जी। ऐसी गुरु जी थोड़ी बोले। भक्ति में शक्ति है, भटक चुके हो, थोड़ा सा ठहरने की आवश्यकता है तुम्हें। अगर नहीं ठहरे तो बर्बादी की ओर जा रहे हो। भटको मत, जो हमने बताया है, जो लिखा है, वो सारे तरीके से काम कर लो। जीवन में कुछ ही समय में आनंद आने लगेगा।